हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे वर्ड्स, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को याद करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में जो लैंग्वेज का पेपर आता है उसमें पूछ जाते हैं और आप कुछ बच्चे फंस जाते हैं। CUET PG का फॉर्म आउट हो चुका है, ये हम बात कर चुके हैं। CUET UG का फॉर्म भी आउट होने वाला। क्या प्रिपरेशन वहाँ से वहाँ पहुँच गई है? क्या इस साल हम अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे? क्वेश्चन बार बार आता है। अभी इस क्वेश्चन का जवाब क्या है दोस्तों? प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन कैसे होगी? सिर्फ आपको तेज फैमिली चुनना है ताकि आप अपनी तैयारी को यहाँ से वहाँ पहुँचा सकें। ठीक, अब क्या करें? एक कदम आगे बढ़ाते हैं उस सीढ़ी पर और क्या करते हैं, इन शब्द को याद करने की कोशिश करते हैं। हिंदी में भी इंग्लिश में भी कैसे आपको सेंटेंस वगैरह में यूज़ हो सकते हैं। करें शुरू। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करते हैं। चलिए, बैचलर। बैचलर कौन हो? जैसे कि आप शादी नहीं हुई है, जो इसकी शादी नहीं होती वो क्या होता है? बैचलर होता है। उसे हम कुंवारा कहते हैं। अविवाहित पुरुष या स्नातक डिग्री धारक, या आप किसी ने कोई डिग्री ले रखी है उसको भी हम बैचलर कहते हैं। जब आप कॉलेज से पास आउट हो जाओगे तो आपकी क्या होगी? वो बैचलर डिग्री होगी। तो बैचलर दो में यूज होता है, या तो आपने शादी नहीं करी या आपने अभी ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली, तो उसे ही बैचलर्स कहते हैं। अविवाहित पुरुष या वह व्यक्ति जिसने स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। An unmarried man or a person holding a bachelor's degree, ये इसमें इंग्लिश में इसका बैचलरहुड। ये क्या होता है? कुंवारापन। अविवाहित होने की अवस्था विशेषकर पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए होता है कि भाई बैचलर है, अभी बैचलरहुड जिसकी चल रही है, अभी पार्टीज में जाता है, अभी इंजॉय करता है, फ्लर्ट फ्लूट मारता है, पर अभी इसकी शादी नहीं हुई है, अभी वहाँ पर नहीं पहुँचा। ठीक है, तो ये क्या है? बैचलरहुड है। अभी आप कॉलेज में जाओगे, फुल मस्ती मारोगे, फिर पास आउट हो गए, बढ़िया कॉलेज में जाओगे तो बढ़िया सब कुछ, जॉब बढ़िया, फिर शादी बढ़िया, बैचलरहुड खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पर अभी बैचलरहुड है और उसको आपको एंजॉय करना है। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड स्पेशली फॉर अ मैन। ठीक, बैक्टीरियोलॉजी, जो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाई होती है उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। जीवन आयु विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जो जीवाणुओं के अध्ययन में से संबंधित है। जीवाणु क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। जो साइंस उनसे रिलेटेड है उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, जो ब्रांच बैक्टीरिया से रिलेटेड है उसे कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बॉल्ड बहुत समस्या हो गई है आजकल। छोटे छोटे बच्चों के बाल उड़ जा रहे हैं, फिर कई सारी कंपनियां आती हैं कि भाई ये लगा लो, वो लगा लो। सबसे बढ़िया बाल कम हो रहे हैं ना, मैं आपको करता हूँ क्या करना है? शीर्षासन करा दो रोज, सबसे बेस्ट है। ब्लड फ्लो होगा और जो वो कर रहे हैं वो भी वो कर रहे हैं, या PRP ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं, आपके ब्लड फ्लो आपके बालों में बढ़ा रहे हैं। अगर आप कोई बच्चे को समस्या हो गई है और हो रही है, पानी खराब है, खाना खराब है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड 100 डला हुआ है, तो वही खा रहे हैं, तो उससे दिक्कतें हो रही हैं। अब उससे समस्या क्या है? रादर की इसी मेडिसिन लेने से बढ़िया शीर्षासन करो, योगा से ही होगा। ठीक, सुबह लगाया हो तो रामदेव की, और बढ़िया वहाँ पे करो। बॉल्ड, गंजा, सिर पर बालों की कमी या बिल्कुल ना होना, या बिल्कुल गंजा या कमी हो गई है, चित्रापन हो गया। लैकिंग हेयर ऑन द स्काल्प और हैविंग लिटिल और नो हेयर। ठीक, बॉल्ड डैश, बकवास बातें, मजा नहीं आ रहा। क्या? बकवास, ऐसी बात जो व्यर्थ या बिना मतलब की हो। ठीक, नॉनसेंस और मीनिंगलेस टॉक। ठीक, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बता रहे हैं, क्या नहीं हो रहा, क्लास में हो रहा है, कुछ भी मैडम को बोले, अरे कमेंट बाजी, अरे मैडम कहती बॉल्ड डैश टॉक्स कर रहे हैं, तो बिल्कुल बकवास है। बैले, गाथा गीत, एक गीत या कविता, ऐसा गीत या कविता जो किसी पावर के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, शौर्य इसने कुछ दिखाया हो, या कोई दुख के बारे में, कोई प्रेम के बारे में। बैले डांस भी होता है। ठीक है, वो जो गाना मेरी आवाज़ होती तो मैं तो गा के सुना देता। गाथा गीत, एक गीत या कविता जो कहानी कहती है, अक्सर प्रेम, वीरता या दुखद घटनाओं पर आधारित होती है। भी कोई सैड कोई मोमेंट हो गया, कोई बढ़िया फाइटर था वो मर गया, उसके ऊपर कोई गीत बना रखा है। ठीक, तो अ नैरेटिव पोएम और सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफन ऑफ लव, हीरोइज्म और ट्रेजेडी। ठीक, बैंकक्रप्ट, दिवालिया निकल जाना, बैंकक्रप्ट हो जाना। ठीक, दिवालिया, वह व्यक्ति या संस्था जो अपने ऋण चुकाने में असमर्थ हो और किसी कानूनी रूप से दिवालिया घोषित किया गया हो।
कि भाई कानूनी से बोल दिया भाई साहब मैं तो बैंकरप्ट हो गया, अब जो आपका जो लोन है आपने जो मुझे दे रखा है 1-2 हज़ार करोड़ का, तो वो मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरा दिवाला निकल गया, जेल में डालना, जेल डाल दो, 2-3 साल जेल होती है, फिर वापस आके पार्टी और करते हैं वो। अ पर्सन और एंटिटी अनेबल टू पे डेब्ट्स एंड डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बाय लॉ में वो उसको कहते हैं भाई बैंकरप्ट हो गया, एक कंपनी से दूसरे पैसे ट्रांसफर कर दिए, इस कंपनी से जिस कंपनी के नाम पर लोन लिया था वो कहते हैं भाई बैंकरप्ट हो गई, हमारे पास पैसे नहीं, 2-3 साल के लिए जेल में डालो, बाहर आएगा, दूसरी कंपनी पैसे डाल रखा है। बैरोमीटर, बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के काम आता है, ठीक। बैरोमीटर होता है, पीजोमीटर होता है, और वेंचुरीमीटर होता है, मैनोमीटर होता है, कई सारे जो कोई डिस्चार्ज के लिए होते हैं, कोई प्रेशर के लिए होते हैं, कोई वेलोसिटी के लिए करते हैं। तो बैरोमीटर क्या है, प्रेशर नापता है। वायु दाब मापी, एक यंत्र जिसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव मापने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। An instrument used to measure atmospheric pressure, often to predict the weather. वेदर कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी बैरोमीटर। अगला है बैरक्स। बैरक्स का है जहाँ पर फौजी रहते हैं, बिल्डिंग्स जहाँ पर फौजी रहते हैं, फिर छावनी भी कहते हैं, फौजी की छावनी वह इमारत या इमारतों का समूह जहाँ सैनिक रहते हैं, ठीक। कुछ बच्चे आर्मी में जाएंगे, कुछ कहीं जाएंगे, तो जो आर्मी में के लोग जहाँ पे रहते हैं ना, बिल्कुल सियाचिन वगैरह में टेंट वेंट लगा के, तो बैरक्स में बहुत सारी बिल्डिंग होती है, उसमें कई सारे फौजी रहते हैं, तो वो क्या जहाँ पे फौजी रह रहे हैं उसको हम बैरक कहते हैं। अब बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स यूज्ड टू हाउस सोल्जर, जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं। बैराज, तोपों की बौछार, ठीक, और या प्रवाह, लगातार गोलीबारी या प्रश्नों शब्दों आदि का तीव्र प्रवाह। क्या करोगे अब, स्कूल पास होना, क्या करोगे पूछ लेता कोई भी, फिर वो कर लोगे, फिर क्या करोगे, कौन से कंपनी में जाओगे, कौन से बाहर फॉरेन में पढ़ोगे, इंडिया में पढ़ोगे, इंडिया में पढ़ोगे तो कौन सी कॉलेज में, फॉरेन जाओगे तो इतनी सारी कंट्रीज हैं, कौन से कॉलेज में जाओगे, कौन से कॉलेज में, क्या आपने अप्लाई किया, अप्लाई कैसे करते हैं, क्या तुम्हें पता है नहीं पता, कैसे पता है, ओ अरे बस कर भाई बस कर, अभी तो मुझे 12th का सब्जेक्ट का कल का क्वेश्चन नहीं पता है, ठीक, मैं कह सकता हूँ। तो ये जो है ना एकदम से बौछार से ये होती है आपकी बैराज। अब कंसंट्रेटेड आर्टिलरी अटैक, या तो कोई तोपबारी हो रही है एकदम एक ही जगह तर 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 तर, और अ रैपिड आउटपोरिंग ऑफ समथिंग लाइक वर्ड्स और क्वेश्चन, तो एकदम जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये सब क्या होता है, इसे हम कहते हैं बैराज। बैरल, बैरल होता है दोस्तों पीपा, एक मूवी भी आई थी थोड़ी देर पहले, एक पीपा होता है जिसके अंदर आप शराब रखते हैं, ठीक, आपने देखा होगा स्विट्जरलैंड में या फिर आपके यूएसए में बड़े बड़े बैरल्स हैं भाई, कौन को सड़ा सड़ो के आपकी वाइन बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है आपके अंगूर को सड़ा के, कॉर्न्स को सड़ा के आपकी वाइन बनाते हैं, वो स्कॉच वगैरह आपकी रखते हैं, और फिर वो कहते हैं भाई 20 ईयर ओल्ड 30 ईयर ओल्ड है, ये 50 साल पुरानी है, फिर उतनी महंगी होती जाती है बोतल, ये बोतल सर बहुत कॉस्टली है, क्यों, क्योंकि इतनी पुरानी बोतल है। तो वो बोतल है ना दोस्तों, वो जिसमें रखी जाती है वो सारी शराब, वो क्या है, वो बैरल्स होते हैं। बैरल, पीपा या ड्रम, एक बेलनाकार बर्तन जो आमतौर पर तरल पदार्थ या ठोस चीज़ों को रखने के लिए उपयोग किया जाता है। कंटेनर ऑफन यूज टू स्टोर लिक्विड्स और सॉलिड्स, ठीक, कोई लिक्विड चीज़ है उसको रखने के लिए। बैथोफोबिया, भाई बैथोफोबिया होता है गहराई से डर लगना, कोई भाई बिल्कुल ऊंचाई से देख रहे हैं तो भाई नीचे देख रहे हैं, भाई नीचे खाइए तो गहराई से मुझे डर लगता है भाई, तो कहता है वो बैथोफोबिया होता है। गहराई जैसे गहरे पानी, घाटियाँ और ऊंचाई का असामान्य डर, ठीक, ऊंचाई है, गहरा पानी है, गहरी खाई है, तो उससे क्या है हमें लग रहा है डर। बैटरी, बैटरी आपको पता ही बैटरी हो जाती है, विद्युत ऊर्जा संचय करने वाला यंत्र। तोपों का समूह, सैन्य संदर्भ में बैटरी उसको कहते हैं भाई, कई सारी तोपें रखी हैं तो उनको भी बैटरी कहा जाता है, और बाकी बैटरी तो आपकी कोई फ़ोन में बैटरी, टीवी के रिमोट में बैटरी, ठीक, वो सब बैटरी होती है। A device that stores and provides electrical energy, a military term for a group of guns or heavy artillery, ठीक, ये बोलते हैं इसको बैटरी को। बे क्या होता है, खाड़ी, पानी का ऐसा क्षेत्र जो भूमि के आशंकित रूप में घिरा हो, भाई पानी है और यहाँ पर लैंड है, लैंड और वाटर, तो ये क्या है, ये क्या है, बे हो जाता है,
अ बॉडी ऑफ वाटर पार्शियली इनक्लोज्ड बाय लैंड बट विद अ वाइड माउथ। ठीक, वाइड माउथ है, पानी है, पानी का जो ये है एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बीच। बीच वही समुद्र तट, रेत या कंकड़ वाला किनारा जो समुद्र, झील या नदी के पास हो। अ सैंडी और पेबली शोर नियर और बॉडी ऑफ वाटर लाइक अ सी, लेक और रिवर। जैसे कि जहाँ पर आप अगर सी गए हो, मुझे नहीं पता, सी की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पे रेत होती है, तो वो वाला एरिया जो रेतीला होता है उसे हम कहते हैं बीच कहते हैं। और या फिर आप किसी बड़ी लेक पे हो तो वहाँ पे छोटे मोटे गोल गोल तरह के पत्थर को, उसे भी हम बीच कहते हैं, अगर लेक की बड़ी लेक है तो। बेलिकोज होता है भाई, बेलिकोज जो लड़ाई झगड़े में बहुत आगे होता है। आपकी क्लास में कोई होगा, आपके घर में भी हो सकता है कोई, हो चाची मामी ताई कि भाई वो तो बहुत लड़ते हैं, वो क्या बेलिकोज कहते हैं, जो झगड़ालू होता है। झगड़ालू या युद्ध प्रिय, लड़ाई या झगड़े की प्रवृत्ति रखने वाला, आक्रामक। हैविंग अ टेंडेंसी टू आर्ग्यू और फाइट वॉरलाइक, भाई ऐसे लड़ता है भाई, कहीं जा जैसे कोई लड़ाई ही छिड़ गई हो, ऐसी लड़ाई चल रही है भाई, कोई बात है नहीं, गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी, आपका कुत्ता यहाँ के वो कर गया, ठीक है, हमारी लड़की के स्कूल जाती है, आप इस टाइम पे आप अपना गाना बजा लेते हो, हमारी लड़की पढ़ रही है, तो किसी भी बात पर झगड़ा। और बेलिजेरेंट, युद्धरत या आक्रामक, एकदम से अटैक करने वाला, जैसे वह जो लड़ाई में शामिल हो या आक्रामक व्यवहार करे, या तो वो शामिल ही है, लड़ाई कर ही रहा है, या फिर उसका स्वभाव ऐसा कि लड़ना चाहता है। एक बेंच बैठने के लिए लंबी कुर्सी, हर पार्क में होती है बेंच, आपने देखी होगी। या फिर न्यायाधीश वर्ग, ठीक है, जहाँ पर बैठते हैं कई सारे आपके 4-5 न्यायाधीश, यानी कि ये आपके जजेस बैठते हैं, किसी चीज़ को जज कर रहे हैं, या फिर आप कोई गाना गा रहे हैं तो भी जजेस बैठते हैं, उसको बेंच ही कहते हैं। आप कोर्ट में जाते तो भी जज बैठे हैं, वो भी जज होते हैं, ठीक है। न्यायाधीश वर्ग कानूनी संदर्भ में। अ लॉन्ग सीट ऑफ मल्टीपल पीपल ऑफन फाउंड इन पार्क्स और पब्लिक स्पेसेस, अ टर्म फॉर जजेस कलेक्टिवली इन अ कोर्ट। ऐसी सीट जहाँ पे कई सारे जजेस बैठे हैं, ठीक है। बेनिफैक्टर होता है भाई कोई एक दूसरे की मदद करने वाला, ठीक है, परोपकारी जिसे कहते हैं। वह व्यक्ति जो दूसरों को धन या सहायता प्रदान करता है, खासकर किसी उद्देश्य या दान के लिए, या तो कोई उसका उद्देश्य है या किसी दान के लिए। जैसे कई आपने देखा होगा कि जब अपना कोविड आया था, कई लोगों ने कई दान किया, 1000 करोड़, टाटा ने 500 1000 करोड़ रुपए दिया, ठीक है, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। अ पर्सन हु गिव्स मनी और हेल्प टू अदर्स स्पेशली फॉर अ कॉज और चैरिटी, ठीक, या तो किसी कॉज के लिए कि उसका कोई मतलब है, या फिर चैरिटी करना चाहता है, ठीक। बेनिफिशियरी, लाभार्थी, वह व्यक्ति जिससे किसी वसीयत या बीमा योजना से लाभ, धन या सुविधा प्राप्त होती है। भाई वसीयत किसके नाम है, सारा माल उसको मिलेगा, ठीक है, तो जिसको माल मिलेगा वो क्या है, बेनिफिशियरी, ठीक। अ पर्सन हु रिसीव बेनिफिट्स मनी और एडवांटेज स्पेशली फॉर्म ऑफ अ विल और इंश्योरेंस पॉलिसी, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गया तो घर में किसी को पैसे वैसे मिलते हैं, जो हो गया वो बेनिफिशियरी होता है। लिखा जाता है जब आप फॉर्म भरते हो ना, आप इंश्योरेंस का फॉर्म भरते हो तो उसमें लिखा था भाई कुछ हो जाता है तो इनको मिले पैसा, ऐसा हो जाता है तो इनको, ठीक है, जिसको मिलेगा वो क्या है। बेवरेज होता है जो पीने की होती है, आपके कोल्ड ड्रिंक, सोडा और पेप्सी, चॉकलेट शेक, ये सब क्या बेवरेजेस हैं। कोई भी प्रकार का पेय जो पीने वाला हो, पेय पदार्थ होते हैं, विशेष रूप से पानी के अलावा, जैसे चाय, कॉफ़ी या शीतल पेय, ठीक, चाय, कॉफ़ी वगैरह ये भी बेवरेजेस में आते हैं। एनी काइंड ऑफ ड्रिंक स्पेशली वन अदर देन वाटर, जैसे टी, कॉफ़ी और सोडा, ठीक, टी, कॉफ़ी, सोडा और आपका बनाना शेक, चॉकलेट शेक, ये सब क्या बेवरेजेस। बेब क्या होता है, झुंड, जैसे कि आपका भेड़ों का झुंड होता है, ठीक है। समान प्रकार के लोग या चीज़ों का बड़ा समूह, विशेष रूप से पक्षियों या महिलाओं के लिए किया जाता है कि भाई कई सारी औरतें यहाँ पर चुगले बैठ कर रही हैं तो उसको क्या है, बेबी कहते हैं। या फिर कोई पक्षी हैं जो कई दूर से ट्रेवल करके आ रहे हैं और वहाँ से जा रहे हैं तो उनको भी बेबी में लिया जाता है। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम काइंड ऑफन यूज्ड फॉर बर्ड्स और वुमेन, ठीक। बाईएनुअल, भाई जो हर साल 2 बार हो, बाईएनुअल, ठीक। अर्धवार्षिक, वह जो एक साल में 2 बार होता है, बाईएनुअल होता है, ठीक। एनुअल फंक्शन साल में 1 बार होता है, हर स्कूल में होता है, तो एनुअल फंक्शन 1 होता है। बाईएनुअल जो 2 बार होता है, आपका जो एग्ज़ाम है वो भी साल में 1 बार होता है, ठीक, एनुअली होता है। तो
1 साल में अगर आप चूक गए तो फिर सीधा चूक गए, ठीक। फिर बोट सेल कर जाएगी, आप उस बोट पे नहीं होगे, मैं आपको साफ साफ बता दूँ। तो अगर आप चाहते हो इस साल बढ़िया ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो भाई तैयारी करनी पड़ेगी भाई जोरदार, नहीं तो फिर 1 साल का गैप आ जाएगा। जो आपके साथ के हैं वो आपके सीनियर हो जाएंगे। इतना टाइम नहीं है भाई, इतना नहीं है टाइम 1 साल का इंतजार करना, ठीक है ना। जल्दी 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 इस साल हो सकता है 4 महीने बतेरे हैं, बतेरे रहते हैं, ठीक। बाइनियल द्विवार्षिक, वह जो हर 2 साल में होता है या 2 साल तक चलता है, ठीक है। बाइन जो 2 साल में होता है, हर 2 साल बाद होता है, या वो ऐसा कुछ चीज़ जो 2 साल तक चलता है। ऐसे तो क्या चलता है 2 साल, ठीक है, सब ऐसे ही छोटा मोटा चलता है आजकल तो, रिलेशन भी चलते हैं, ठीक है। ओकरिंग एवरी 2 years और लास्टिंग फॉर 2 years, ठीक। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी वो थे जो भाई बहुत पढ़ने वाला लड़का होता है, किताबों का रखता होता है। जैसे आपने देखा होगा हॉबिट मूवी थी, हॉबिट में जो वो थे छोटे छोटे थे लोग, वो कहते थे बिब्लो थे, वो काफ़ी सारी किताब रखते थे ताकि ना पढ़ने का शौक रखते थे। जैसे कि आपका हैरी पॉटर हो गया, किताब से उसमें काफ़ी सारी लाइब्रेरी पड़ी थी। पुस्तक सूची, पुस्तकों, लेखों या अन्य स्रोतों की सूची जो किसी विद्वत्पूर्ण कार्य में संदर्भित या अधृत किए गए। A list of books, articles or other sources referred to in a scholarly work or cited as a reference, ठीक। स्कॉलर वर्क जो किसी की आपके रोमियो जूलियट रखी हुई है, या फिर आपका क्रिसमस की कोई कहानी रखी हुई है, या फिर सुभाष चंद्र बोस की किताबें रखी हुई हैं, ठीक है, ताकि वो लिटरली पढ़ते लोग उससे उदाहरण ले सकें। बिब्लियोमेनिया, पुस्तक उन्माद, पुस्तकों को इकट्ठा करने का अत्यधिक जुनून या पागलपन, कि भाई कोई कहीं बुक मिल जाती है एकदम उठा लाते हैं, और ये नई बुक आ गई, जैसे एलन मस्क की कोई नई बुक लॉन्च हुई है तो एकदम ही आप उससे पहली एडिशन ले लोगे, फर्स्ट एडिशन में ही ले लूँगा। तो कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ने के शौकीन रखते हैं, या उनको शौक होता है भाई सारी बुक्स जो नई लेटेस्ट आ रही है अच्छी है तो उनका मैं कलेक्शन करूँ, जो कलेक्शन करते हैं, ठीक। तो हो गया बिब्लियोमेनिया। एंड एक्सट्रीम पैशन और ऑब्सेशन फॉर कलेक्टिंग बुक्स, एक्सट्रीम पैशन है भाई, इतना पैशन है कि भाई पहले जो आपका आता है फ्रेम आता है वो काफ़ी महंगा आता है, मोस्टली उनमें जो ऑथर होता है उसके साइन भी होते हैं, तो वो तो थोड़ा महंगा होता है। तो महंगा होता है, उनको कोई मतलब नहीं महंगा है सस्ता है, उनको बस चाहिए भाई, चाहिए तो मांगता है मेरे को, ठीक है। बिब्लियोफिलिया, पुस्तक प्रेम, ठीक, पुस्तक से जो बुक से काफ़ी या मतलब प्यार करता है। नया सेशन शुरू होता है, नई बुक्स आती हैं, एकदम उसके ऊपर कवर चढ़ाता है, स्टिकर लगा रहा है, बढ़िया से नाम लिख रहा है, ठीक, और राइटिंग भी बड़ी सुंदर सुंदर लिख रहा है, उसको बड़ा प्यार है किस बुक से, तो वो क्या है बिब्लियोफिलिया। बुक नोट्स मांग लो तो देता भी नहीं है भैया, मैं नहीं देगा। लव और फॉन्डनेस फॉर बुक्स, बाइसेंट्रियल, द्विशताब्दी, जो 2 बार होता है 100 साल में, वो है बाइसेंट्रियल। किसी घटना की 200वीं वर्षगांठ, किसी को भाई ऐसी जो 2 साल में एक बार हो, ऐसी जो 200 साल में एक बार हो, बाइसेंट्रियल, ठीक है। सेंचुरी होती है ना तो सेंचुरी है, ठीक है। 200th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट, 200 साल, जैसे अभी हमने 2 साल पहले हमने बनाया था कि भाई हमारे 75 साल पूरे होते हैं हमारी आज़ादी, ठीक। ऐसे फिर हम सेंचुरी बनाएंगे, फिर ये क्या है बाइसेंट्रियल, जो 2 साल की शताब्दी या उसका हम सेलिब्रेशन करते हैं, वो क्या होता है बाइसेंट्रियल। बाईगैमी, भाई बाईगैमी हमारे इंडिया में तो अलाउड नहीं है, पर बाईगैमी होता क्या है भाई 2 बीवी रखने वाला, ठीक है। आपको नहीं मिलेगी, आप कितने खुश हो लो, ये सारे 2 नहीं बेटा एक ही मिलती है यहाँ पे, ठीक है। 2 बीवी जिसको जो रख सकते हैं, जैसे देशों में अलाउड है, कईयों में तो कई रिलीजन्स में भी अलाउड है, तो वो क्या है वो बाईगैमी होती है, 2 विवाह करने की। द्विविवाह, एक व्यक्ति का कानूनी रूप से विवाहित रहते हुए दूसरा विवाह कर लेना, भाई पहली बीवी तो है ही, दूसरी भी एक घर वाली एक बाहर वाली, ठीक है। तो द्विविवाह होता है द एक्ट ऑफ मैरिंग समवन व्हाइल ऑलरेडी बीइंग लीगली मैरिड टू अनदर पर्सन। तो भाई अब तो सुबह किसी की शाम किसी की, तो ऐसे ही होता होगा। बाई गॉड, ठीक है। कट्टरपंथी, वह व्यक्ति जो दूसरे की राय, विश्वास या जीवन शैली को सहन नहीं करता, ठीक। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की अच्छा कर रहा है, आप हो सकता है आप अच्छा कॉलेज जाओ,
तो भाई वो तो अच्छे कॉलेज में, मैं उससे बात नहीं कर सकता यार, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है। या फिर कोई भाई अरे उसका तो अच्छे कॉलेज में होगा, मेरा क्यों नहीं हुआ, अरे बेकार है वो, कोई समझ रहा है कि बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले जाए कि भाई उससे मुझे क्या लेना देना है, कि वो तो अच्छा आपका अच्छा कॉलेज में आप तेज की फैमिली जोड़ गए हो, क्या पता कोई और ना जोड़ पा रहा हो, वो अच्छा उसको ये सारे जो है वर्ड्स याद ना हो, एग्ज़ाम में तो पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम में नहीं होगा, फिर आपका तो अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, फिर आपसे कोई जलते हैं दुनिया जलने दो। A person who is intolerant towards those holding different opinions, beliefs और lifestyles. ठीक, bilingual, जो दो भाषा बोल पाता है वो bilingual होता है। आपके इंग्लिश हिंदी बोल पाते हो तो आप भी bilingual, कोई भाई जापानीज कोरियन बोल पाता है वो भी, इंग्लिश बोल पाते हो, इंग्लिश वाले चाइनीज बोल पा रहे हैं तो bilingual। ठीक, वह व्यक्ति जो दो भाषाओं में दक्ष हो या ऐसी कुछ जो दो भाषाओं में लिखा गया हो, ठीक, वो बाइलिंगुअल होते हैं। ऐसी कोई बुक्स जैसे ये भी बाइलिंगुअल है, आपने इंग्लिश में भी वर्ड्स लिखे हैं, उसका हमने हिंदी में बता रखा है, उसका हमने इंग्लिश में बता रखा है, क्या उसका वर्ड है, का मतलब है। ठीक, ये भी क्या है, बाइलिंगुअल है। बायोडिग्रेडेबल, जो एटमॉस्फेयर के इन्वायरमेंट में ही क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए, उसके लिए हमें कोई अलग से कुछ उसको डिग्रेड करने के लिए ना हमें सेडिमेंटेशन करानी है, ना उसको प्री सेडिमेंटेशन करानी है, फिर ना उसमें कोलोरेशन डालना है, ना उसमें ना हमें फ्लॉक्स कराने, ना ऑस्मोसिस कराना है, ना डायलिसिस कराना है, कुछ कराने की जरूरत नहीं है, बस उसको बाहर रख दो और वो अपने आप ही सड़ जाएगा, खराब होकर अपने आप डिग्रेड हो जाएगा और वो वापस ज़मीन की जो उसकी जो रॉ फॉर्म थी उसमें मिल जाए। ठीक, वो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल। ठीक, अब जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो जिसको अलग से कुछ हमें एफर्ट मारने पड़े उसको ख़त्म करने के लिए, जैसे पॉलीथीन को डाल दो 100 साल बाद भी पॉलीथीन लगेगी, पर हम उसको क्या करते हैं, लेकर उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं, उसको छोटे पार्टिकल्स को करते हैं, फिर दोबारा स्प्रेड करते हैं गर्म करके, फिर उसकी दोबारा पॉलीथीन बना देते हैं। ठीक, जैसे आपके लिखा होता है कैंस होती है आपकी कोल्ड ड्रिंक कैंस, हम फेंकते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसके पड़ी रहेगी 100 साल भी ऐसी पड़ी रहेगी, पर हम इसको डस्टबिन में डालेंगे तो ये वापस जाएगी कोक इंडस्ट्री में, फिर उसके छोटे छोटे दाने बनाएंगे, फिर उसको दोबारा बोतल की शेप में दे देंगे। ठीक, ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, और वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। A substance that can decompose naturally और बैक्टीरिया और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, जैसे कोई इंसान कोई जानवर मर गया तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, वो क्या होता है, उसको डिग्रेड कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद कंकाल रह जाएगा, कंकाल खत्म हो जाएगा, फिर थोड़े दिन छोटे छोटे कंकाल रह जाएंगे, फिर खत्म हो जाएगा, फिर वो मिट्टी ही बन जाएगी, वो क्या बायोडिग्रेड हो गया अपने आप ही एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। ठीक, बायोग्राफी, जीवनी। ठीक, अब कोई कहता है कि भाई बायोग्राफी जो किसी की ने अपने लिखी हो, किसी व्यक्ति या के जीवन के विस्तृत विवरण में जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया हो। जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनकी बायोग्राफी आई किसी ने लिखी, अब मोदी जी की बायोग्राफी, या फिर महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी कि महात्मा गांधी क्या थे, फिर वो 1940s में 40 में आए, वहाँ से 70 में फिर उन्होंने चंपारण ग्रह किया, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया, फिर 1924 में फर्स्ट एंड ओनली टाइम वो अपने कांग्रेस के वो थे हेड बने, 1930 में उन्होंने क्या करा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, फिर फर्स्ट राउंड टेबल हुआ, सेकंड राउंड टेबल हुआ, थर्ड राउंड टेबल हुआ, फिर उसके बाद 1924 में 1942 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, 1946 में कैबिनेट मिशन आया, फिर उनसे बात करी, फिर 1947 में उन्होंने डिवीजन किया, 1947 में ही उनको फिर रतुराम गोडसे ने मार दिया। ये क्या बायोग्राफी है, ये किसी और के द्वारा लिखी गई है। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ, वो किसी और ने लिखी, तब वो प्रेजेंट लिखी, तो बायोग्राफी कहते हैं किसी और लिखी। ऑटोबायोग्राफी, भाई मैंने अपने बारे में ही लिख दिया, भाई मैं वहाँ गया, मैंने वो करा, फिर मैंने इतनी मेहनत करी, फिर मैंने CUET का पेपर दिया, मैंने CUET का पेपर क्रैक किया, वो क्या ऑटोबायोग्राफी। बायोप्सी हो गया कि भाई हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो बायोप्सी करते हैं। शरीर में निकाले गए ऊतक की जांच, किसी बीमारी का निदान करने के लिए, द एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम अ लिविंग बॉडी टू डायग्नोसिस डिजीज। हार्ट में कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो बायोप्सी करते हैं भाई, थोड़ा कैमरा डाल के सफाई करते हैं, तो क्या है किसी टिश्यू निकाल के भाई क्या उसमें बीमारी है, क्या दिक्कत है, उसके क्या है बायोप्सी करते हैं। बाइट जिसके 2 पैर वाला था बाइट हो गया। ठीक, द्विपद, ऐसा जानवर जो 2 पैरों पर चलता हो, एनिमल डेट वॉक्स ऑन 2 legs, वो क्या है बाइट। बिजार भाई बिजार है यार, ये तो अजीब सा एकदम, कोई ऐसी चीज़ आ गई जो आपने कभी देखी नहीं, अरे अजीब सा लग रहा है यार, ऐसा कभी देखा ही नहीं था, वो क्या बिजार, देखने में अजीब सा लगे। कोई ऐसा जानवर आ जाए जिसके 9 पैर हों, 10 पैर हों, तो जैसे एंटीपोड होता है, तो क्या होगा, अरे बड़ा अजीब है भाई।
विचित्र, अत्यधिक अजीब या असामान्य, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, जो कभी पहले देखा ना हो ऐसा। दोस्तों ये थी कुछ वर्ड्स और इसके आगे हम पढ़ेंगे, रोज पढ़ते हैं। आई होप मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, सबको आ रहा है, सबको आ रहा है। तो फिर क्या करना है, इस मज़े को बड़ा करना है, बड़ा करना है। और बड़ा कैसे होगा, जब हम सीटी का पेपर को क्रैक करेंगे और बढ़िया एडमिशन लेंगे इस साल अपने ड्रीम कॉलेज में। और वो कैसे ले पाएंगे, अच्छा अटेम्प्ट देकर, वो भी इस साल। क्या ये पॉसिबल है सर? 4 महीने में बिल्कुल पॉसिबल है, बस सही गाइडेंस होनी चाहिए, सही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वो होती है तेज पर। तो तेज के ऑफिशियल मेंबर बनो ना। फिर कैसे करें, बनना है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप ऑफिशियल मेंबर बन जाएंगे तेज के, और आप ये सब कुछ फ्री में ले पाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। लेना है, हिस्सा लेना है, यही हमारा रेजोल्यूशन था। रेजोल्यूशन की बात करी थी हमने, इस साल क्या रेजोल्यूशन लेना है, तो रेजोल्यूशन यही था हमारा कि इस साल अपने बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना। ये होगा हमारा रेजोल्यूशन पूरे करने की तरफ, सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, माता रानी के पहुँच जाएंगे, और ऐसे ही हमारे CUET को भी क्रैक कर लेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे और फिर से इससे आगे बात करेंगे। खूब मन लगा के पढ़ो।